आइए हम लोग 10+2 लेवल का जो 10+2 लेवल का जो डिस्कशन क्लास हम लोगों का टेस्ट सीरीज वॉल्यूम 1 का चल रहा है। आज उस काम को आगे बढ़ाते हैं हम लोग, और आज हम लोग सेट 17 नंबर का डिस्कशन करेंगे। 17 नंबर सेट का आज डिस्कशन क्लास होगा, और इस क्लास में आप सभी जुड़े हुए लोगों का मुकेश सर की तरफ से स्वागत है। मैं मुकेश सर जो आपका मैथमेटिक्स का क्लास यहाँ जारी किए हुआ हूँ, और इस क्लास में आप हमारे साथ हैं, और मेरे बताए हुए तरीके से आप निश्चित रूप से लाभ उठा रहे होंगे। उस प्रक्रिया को आप सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं हम लोग, और जो टेक्निक्स आपको बताए जाते हैं जिस क्वेश्चन के लिए जहाँ बहुत ज़्यादा समझाने की आवश्यकता होता है, वहाँ जनरल मेथड का भी यूज हम आपको करते हैं। फिर आपको जहाँ टेक्निक्स होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, वो भी मैं आपको बताते ही चलता हूँ। आप उसको गौर से सुनें, समझें और उसका प्रयोग करने का हमेशा प्रयास करते रहें। निश्चित रूप से आप बेहतर करेंगे। हर एक अगला सेट आपका थोड़ा बहुत अच्छा होता चला जाएगा, और टेस्ट सीरीज समाप्त होते होते, वॉल्यूम 1 का समाप्त होते होते आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। आइए हम लोग चलें 51 नंबर क्वेश्चन से। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों का कह रहा है कि 7 और 250 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं 6 से पूर्णतया विभाजित हैं। तो 7 से अगर चलें तो पूर्णतया विभाजित, अगर 6 का मल्टीपल हमको देखना है, 6 से विभाजित होने वाली संख्या देखना है, तो 7 के बाद अगर देखें तो सबसे पहले 6 से कटने वाला संख्या देखिए आपका 12 आ जाता है। 12 के बाद देखेंगे फिर 18 आ जाता है। अब इस रूप से केवल हम लोगों को अंतिम संख्या देखना है, यानी 250 के ठीक पहले का कौन नंबर है जो 6 से पूरा पूरा कैंसिल है। तो आप अगर लास्ट वाला देखें तो ये आपका कौन आ जाएगा, 246। 250 के ठीक पहले का नंबर जो 6 से पूरा पूरा विभक्त है वो कौन होगा, 246। आपको अगर डायरेक्ट ये नहीं पता चला फिर 250 में 6 से भाग लगा दें, जो रिमाइंडर बचता है उसको माइनस कर दें। 250 में 6 से भाग लगाएंगे, 4 रिमाइंडर होगा, 4 घटा दिए तो ये 246 हो गया। अब यहाँ से पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। तो कोई भी एपी में अगर देखिए नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है तो अंतिम पद में प्रथम पद को घटा देना, डिफरेंस से भाग दे देना है, +1 कर लेना है। इसको घटाएंगे तो ये देखिए 4 हो जाएगा, 4 में 1 घटाएंगे देखिए 3 हो जाएगा, और यहाँ आपका 2 हो जाएगा। फिर आपका देखिए 6 है, प्लस में 1 है, भाग अगर लगाया जाए तो 6 से भाग लगाएंगे, 6 या 18, बच जाएगा आपका 5, 5 और 4 54 हो जाएगा। 6 से आप लगा सकते हैं 9 बार में, प्लस में 1 लिखेंगे, और आंसर देखिए आपका 40 हो जाएगा। यानी नंबर ऑफ टर्म्स आपका 40 हो गया, जो कि विकल्प सी में लिखा हुआ है। तो आंसर सी को बनाएंगे। 51 के बाद अगर चला जाए 52 नंबर में हम लोग चलें। 52 देखिए दिया हुआ 1 + 1/3 + 1/3 का स्क्वायर + 1/3 का क्यूब। इस रूप से देखिए एक आपको सीरीज दिया हुआ है, और ये इन्फिनाइट टाइम तक आपको जानते हैं। ये आपका देखिए जीपी हो गया, जहाँ कॉमन रेशियो अगर देखा जाए तो दूसरा बटे पहला करेंगे तो 1/3 हो गया, और फर्स्ट टर्म देखा जाए तो 1 हो गया। जीपी में अगर एस इन्फिनाइट के लिए फार्मूला देखा जाए कि आपका 1/1 - r हो जाता है। ये आपका 1 है, और 1 - 1/3 आप करेंगे, और तब 1 - 1/3 2/3 होगा आएगा, तो 2 नीचे आ जाएगा। यानी हम लोगों का आंसर अगर देखा जाए ये आपका 3/2 हो गया, और 3/2 को अगर पॉइंट में कन्वर्ट कर दें तो ये आप 1.5 लिख सकते हैं, और 1.5 जो है आपके विकल्प सी में है। तो 52 का आंसर सी हो गया। 52 के बाद 53 नंबर क्वेश्चन में चलें। 53 देखिए कहता है किसी गुणोत्तर श्रेणी का 7वां पद 1 है और 11वां पद 1/16 है। 7th टर्म और 11th टर्म आपको दिया हुआ है। तो फार्मूला आप जानते हैं। nवां पद के लिए देखिए यहाँ जो फार्मूला आपका होता है a × r⁻n-1। यही आपके nवां पद का फार्मूला है, 3 का फार्मूला है। इसमें अगर मान को पुट किया जाए तो 7वां पद अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ देखें a और × r, देखिए कॉमन रेशियो अगर देखा ये a × 7वां पद का वैल्यू दिया हुआ है 1, तो हम लोग 7 - 1 करेंगे तो 6 हो जाएगा, और ये वैल्यू देखिए 1 है। फिर दूसरा टर्म अगर देखें तो 11वां है, और इसका वैल्यू आपको दे रखा है
1/16। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो इसमें हम लोग भाग अगर लगा दें, इस दूसरे डाटा में पहले डाटा से अगर भाग लगा दें, पहला इक्वेशन से भाग लगा दें r⁶, और ये देखिए नीचे में 1 हो जाएगा, इसमें a और a कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आप r⁴ और बराबर में लिख सकते हैं a कैंसिल हो गया, ये देखिए ऊपर गया तो 10 में 6 घटेगा 4 हो जाएगा। 1/16 में आप 1 से भाग देंगे तो 1/16 ही हो जाएगा, तो ये आप 1/16 कर लेंगे, और तब यहाँ से आप r बराबर 1/2 लिख सकते हैं। 2 पे पावर 4 16 होता है, तो ये r आपको देखिए आ गया 1/2। अब किसी एक समीकरण में जाना है और यहाँ से a निकाल लेना है। इसमें अगर a इंटू r⁴ तो 1/2 के पावर में देखिए 6 अगर देखा जाए तो ये आपका 1 हो जाता है। a पावर अगर निकालें हम लोग तो 2 पे पावर 6 अगर देखें तो ये आपका 64 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोगों का a का मान देखिए 64 हो गया। अब देख लें, आपको पूछा जा रहा है, पूछा गया है आपको तो उसका 5वां पद क्या होगा, 5th टर्म आपको निकालना है। तो 5th टर्म अगर निकालेंगे हम लोग, फिर देखें यहाँ से हम लोग तो हम लोग लिखेंगे a इंटू r⁴ 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग अब इसको सॉल्व करें। a का वैल्यू आपको 64 दिया हुआ है, r आपका 1/2 है, पावर में 4 हो जाएगा, और तब ये देखिए 64 गुना 1/16 कर लेंगे, और ये आंसर आपका 4 हो जाएगा। तो ये 4 जो है आपके विकल्प नंबर बी में है, तो आंसर यहाँ से आप बनाएंगे बी को। इसके बाद चलें 54 नंबर क्वेश्चन में। 54 देखिए कह रहा है आपको 3000 और 4000 के बीच 3 4 5 6 7 और 8 से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 3 4 5 3 4 5 6 7 8। ये आपको पता है कि 3000 और 4000 के बीच का कोई भी नंबर अगर हम लिखेंगे तो उसके 1000 के प्लेस पे 1000 प्लेस पे हमेशा 3 होगा। साथ ही साथ अगर आपको 5 से विभक्त चाहिए तो यूनिट प्लेस हमेशा 5 होना चाहिए, यानी 2 प्लेस इसका फिक्स है कि 1000 प्लेस पे ऑलवेज 3 होगा, यूनिट प्लेस पे ऑलवेज 5 होगा। तो बात केवल हम लोगों को इस दोनों प्लेस को भरने का है, और उसके लिए आपको देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट था, 6 डिजिट में 2 डिजिट का इस्तेमाल हो गया, तो कुल तरीके या कुल संख्या बराबर अगर देखा जाए तो बचा है आपका 4 और 2 का यूज करना है, तो लिखेंगे 4p2। 4p2 को अगर सॉल्व करेंगे ये देखिए फैक्टोरियल 4, और नीचे आप लिखेंगे फैक्टोरियल 4 - 2। 4 - 2 2 हो जाएगा, यहाँ से 4 गुना 3 कर लेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, और आंसर देखिए हम लोगों को 4 की यानी 12 आ गया, जो कि आपके विकल्प डी में है। आंसर बनाएंगे डी को। 54 के बाद 55 में चलें। कहता है राम और श्याम मिलकर एक काम को 30 दिन में, श्याम और राधे मिलकर 40 दिन में, राम और राधे मिलकर 60 दिन में। 30 40 और 60 डबल डबल आदमी का देखिए काम है, 30 40 और 60 है, और यहाँ देखिए इसका एलसीएम आपका 120 हो जाता है। यहाँ अगर देखें तो ये 4 होगा, इससे भाग लगाएंगे तो 3 आएगा, इससे भाग लगाएंगे तो 2 आएगा, तो 4 3 7 2 9 हो जाएगा। ये 9 काम करेगा कौन? 2 राधे, 2 श्याम और 2 जो नाम है राम है, तो 2 राम 2 राधे 2 श्याम मिलकर करेगा। तो अगर 1 निकालेंगे तो इसका हाफ करेंगे, 4 3 7 2 9, 9 का आधा 4.5 हो जाएगा। तो अगर तीनों मिलके पूछा जाता कि तीनों मिलके इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो हम लोग 120 और बटे में देखिए 4.5 लिख लेते तो आंसर आ जाता। लेकिन हम लोगों को ये सवाल नहीं है, हम लोगों का सवाल है ये तो हम लोग निकाल लिए कि तीनों मिलके कितना यूनिट काम करता है, 4.5 यूनिट। लेकिन हम लोगों को यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि राधे अकेले उस काम को कितने दिन में। तो राधे अगर निकालना है तो घटाना है हमको राम और श्याम वाले को, तो राम और श्याम करता था 4 यूनिट काम, तो इसमें से 4 आप घटा दें, और 4 घटा देंगे तो 0.5 हो जाएगा, और तब समय के लिए 120 में 0.5 से भागा आप दे देंगे, यानी आधा से भागा दे देंगे, तो आंसर देखिए 240 दिन हो जाएगा।
तो आप आंसर बनाएं 240 दिन, जो कि आपके विकल्प डी में दिया हुआ है। इसके बाद अगर बढ़ा जाए तो 55 के बाद अब हम लोग चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन में। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए जो हम लोगों को दे रहा है कि जितनी देर में बी जो काम करता है उसका आधा काम ए उतनी देर में करता है। ये आधा काम करता है, ए का एफिशिएंसी आधा है तो टाइम दुगना लगेगा। अब आ जाए, यानी दुगना अगर लगता है बी जो काम करता है उसका आधा काम ए उतनी देर में करता है, यानी क्षमता का रेशियो अगर देखा जाए कि ये एक काम करेगा तो वो 2 काम कर देगा, बी का एफिशिएंसी ज़्यादा है। अब आ जाए, कहता है यदि बी अकेले उस काम को 12 दिन में कर सकता है तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा। बी अकेले 12 दिन, तो यहाँ M1 D1 अगर करें तो 2 और गुना 12 कर लेंगे। उसके बाद कहा गया है आपको दोनों मिलकर ए और बी मिलकर, तो ए और बी को मिला दें तो 2 और 1 3 हो जाएगा, गुना D2 कर लेंगे और यहाँ से D2 बराबर निकालें तो 3 से ये 4 बार में कैंसिल, 4 गुना 2 कर लेंगे। ये आंसर देखिए 8 दिन हो जाएगा और ये 8 दिन जो है आपके विकल्प डी में है, तो आंसर बनाएंगे यहाँ से बी को। 57 के बाद 57 के बाद अगर चला जाए, ये 56 के बाद 57 में यहाँ देखिए कह रहा है 2 नल ए और बी तेल की एक टंकी को 15 मिनट और 18 मिनट में भर सकते हैं, जबकि टंकी को खाली करने के लिए तीसरा नल प्रयोग किया गया। ए और बी को 6 मिनट तक खोलने के बाद तीसरा नल खोल दिया गया। यदि तीसरा नल खोलने के 16.5 मिनट बाद टंकी खाली हो जाती है तो तीसरा नल कितने समय में टंकी को खाली कर सकता है, ये आपको निकालना है। अब आ जाए, अगर यहाँ से हम लोग देखें तो नल और ए और बी जो है भरता है 15 मिनट और 18 मिनट में, तो ये पहले अगर देखा जाए कि 15 मिनट और 18 मिनट इसका दिया हुआ है और फिर इसका खाली करने वाले का देखा जाए तो 16.5 मिनट दिया हुआ है। ये तीसरा नल खोलने पर 16.5 मिनट में खाली हो जाते। तीसरा नल का आपको एफिशिएंसी निकालना है, 16.5 मिनट में खाली हुआ, ये केवल दिया हुआ है यहाँ। तो पहले यहाँ से अगर हम लोग काम कर लें तो इसके लिए देखें 15 और गुना 18, इसी का केवल अगर काम किया जाए तो ये देखिए एलसीएम जो इसका आएगा 15 और 18 का 90 हो जाएगा। 15 से भाग लगाएंगे तो ये 6 बार में, 18 से भाग लगाएंगे तो 5 बार में, तो 6 और 5 अगर देखा जाए तो 6 और 5 देखिए हो गया हम लोगों का 11, यानी दोनों नल मिलकर 1 मिनट में अगर देखा जाए तो 11 लीटर पानी भराएगा। और टंकी का कैपेसिटी देखिए 90 दिया हुआ है, लेकिन ये दोनों नल जो उसमें पानी डाला है वो चला है 6 मिनट तक। 6 मिनट के बाद तीसरा नल आया है, तो 6 मिनट तक अगर देखा जाए तो 11 गुना 6 कर लेंगे, यानी टंकी में जो भराया है पानी वो 66 लीटर भराया है। अब उसके बाद अगर देखा जाए तो जब तीसरा नल को खोलते हैं तो 16.5 मिनट में वो खाली हो जाता है, यानी 16.5 मिनट में खाली किया गया है कितना लीटर, 66 लीटर। तो पहले 66 में आप भाग दे दें 16.5 से, 16.5 को आप ऐसे लिखते 16 दूनी 32 और 1 33/2, 2 देखिए ऊपर चला जाएगा। और जो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये हम लोगों का देखिए आया 4, यानी जब तीनों नल चलता है तो 4 लीटर पानी 1 मिनट में निकल जाता है, ये आपको सोचना है। तो 4 लीटर अगर पानी निकलेगा फाइनली, तो हम लोगों का देखिए ये 1 मिनट में डालता था 11 लीटर। 1 मिनट में अगर वो 11 लीटर डाल रहा है और निकल रहा है 4 लीटर, इसका मतलब खाली करने वाले का कैपेसिटी उस 11 को भी निकाला प्लस 4 को भी निकाला, तो 11 प्लस 4 कर लेंगे यानी 15 लीटर वो निकालेगा। और अब यहाँ से देख लें हम लोगों को यहाँ दिया हुआ है टंकी का कैपेसिटी हम लोगों देख रहे हैं 90 और तीसरा नल का कैपेसिटी है 15 लीटर, तो 90 और बटे में 15 कर लेंगे, ये देखिए आपका 6 मिनट हो जाएगा। यानी टंकी खाली करने वाला नल पूरी भरी टंकी को 6 मिनट में खाली कर सकता है, तो आंसर हम लोग यहाँ से लिखेंगे 6 मिनट। और ये आपके विकल्प ए में दिया हुआ है, तो आंसर बना ए को। 57 के बाद अब 58 नंबर में हम लोग चलें। 58 देखिए कहता है एक बेलनाकार ड्रम जो दोनों तरफ से बंद है, आधार की त्रिज्या 3.5 मीटर
और ऊंचाई 5 है। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बेलनाकार ड्रम है। टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया में बेस के एरिया का दुगना को हम लोगों को ऐड कर देना है। तो ये आपका कर्व सरफेस एरिया देखिए 2πr(h) है, और यहाँ अगर देखें बेस एरिया 2πr² है, और यहाँ हम लोगों का πr² प्लस πr² नीचे वाला और ऊपर वाला, नीचे भी सर्किल ऊपर भी सर्किल, πr² प्लस πr² 2πr² हो गया। इसमें आप 2πr को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से h प्लस r लिख सकते हैं। ये वैल्यू अगर सेट किया जाए तो ये 22/7 हो गया। रेडियस अगर देखें तो रेडियस आपको 3.5 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ आप 3.5 कर लें, इंटू में करेंगे तो h आपका 5 है और 3.5 है, 5 और 3 अगर देखा जाए तो ये आपका 8.5 हो जाएगा। 7 से इसको आप 0.5 बार में, यानी आधा हो गया। आधा को 2 से अगर आप गुना करते हैं तो 1 हो जाएगा, यानी फाइनली आपका 22 इंटू 8.5 बच जाएगा। इसको गुना करेंगे 22 गुना 5 110, 0 गायब हो जाएगा, 11 बच जाएगा। अब 22 गुना 8 अगर कर देते हैं तो 176 हो जाएगा, और 176 में 11 को जोड़ेंगे तो 187 आ जाएगा। तो आंसर लिख लेंगे 187 मीटर स्क्वायर, और ये आपके विकल्प सी में है, तो 58 का आंसर लिखेंगे सी। 58 के बाद देखिए हमको एक कहा आ रहा है, चांदी की एक चादर 5 सेंटीमीटर लंबी और 2 सेंटीमीटर चौड़ी, इसमें 0.5 सेंटीमीटर व्यास का बटन। तो बटन अगर 0.5 व्यास का है और एक इधर लेंथ अगर देखा जाए तो 5 सेंटीमीटर लंबा है और 2 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो यहाँ हम लोग 59 नंबर में अगर चलें तो 59 देखिए हम लोगों का 5 सेंटीमीटर जिधर लंबाई रहेगा तो उधर कितना बटन तैयार होगा। इसके लिए यहाँ 0.5 व्यास है तो उससे भाग दे दें, और दूसरे साइड 2 है तो यहाँ देख लें, यानी इधर इतना बटन तैयार होगा, इधर इतना तैयार होगा, तो यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल बटन की संख्या आ जाएगा, कुल बटन की संख्या। इससे अगर भाग लगाते हैं तो ये आपका 10 हो जाता है, और यहाँ भाग लगाते हैं तो 4 हो जाता है। तो 10 गुना 4 अगर कर लेंगे तो ये आपका 40 हो जाएगा, और 40 आपके विकल्प डी में है। 59 का आंसर डी लिख लेंगे। 59 के बाद 60 नंबर क्वेश्चन में चलें। एक त्रिभुज की भुजाएं 6, 8 और 10 हैं, तो त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त का जब 6, 8, 10 कहने का मतलब वो समकोण त्रिभुज हो गया, और समकोण त्रिभुज का त्रिज्या जो होता है ऑलवेज कर्ण का आधा होता है, और कर्ण अगर देखें तो 10 है, तो 10 का आधा कर लेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये 5 सेंटीमीटर आपके विकल्प बी में है, तो आंसर बनाएंगे बी को। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में परिवृत्त का त्रिज्या सर्कम सर्किल का जो रेडियस होगा वो हाइपोटेनस का आधा हो जाएगा। हाइपोटेनस आपका दिया हुआ ही है कि हाइपोटेनस कितना है, 10, सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनस होता है। तो समकोण त्रिभुज अगर वो दिया हुआ है, लिखा हुआ समकोण त्रिभुज नहीं है, लेकिन आपको भुजा से देखना है कि जब दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है तो वो राइट एंगल होता है। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 और 64 को जोड़ते हैं तो वो 100 होता है, जिसका वर्गमूल 10 आता है। तो ये आपको पता है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल अगर है तो कर्ण का आधा होगा सर्कम सर्किल का रेडियस। तो 10/2 कर लिए 5 हो गया, जो कि आपके विकल्प अभी में मौजूद है। 61 में देखें तो 2 to the power 5x प्लस 3। आ जाए यहाँ से हम लोग देखते हैं फिर। अरे क्वेश्चन नंबर 61 में हम लोग चलते रहे थे। 2 पे पावर 5 61 में चलें 2 to the power 5x और प्लस में देखिए 3 लिखा हुआ है, और उसके बाद फिर दे रहा है हम लोगों को 8 to the power x प्लस 3। तो 8 को आप लिख सकते हैं 2 पे पावर में 3, और 3 से आप वहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो x में होगा तो 3x और प्लस में 9 हो जाएगा, तो 3x प्लस 9 लिख लें। ये आपको पता है बेस बराबर होगा तो पावर बराबर होगा, और इसको अगर हम इक्वल करेंगे तो ये देखिए इधर आएगा तो 2x बराबर हम लोगों का 6 हो जाएगा, और यहाँ से x का मान हम लोग निकाल सकते हैं 3। तो x बराबर आपका 3 हो गया, जो कि आपके विकल्प बी में है, तो आंसर बना लेंगे बी को। 62
2 नंबर में चले हम लोग। तो 62 देखिए कहता है आपको 1 से 40 तक की संख्याओं का योग निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतया विभाजित होगा। आ जाए 1 से 40 तक की संख्याओं का योग के लिए आप n इंटू एन प्लस 1/2 लिख सकते हैं, यानी 20 और गुना में है 41। अब 20 गुना 41 है तो इसको काटने वाला 2 भी कैंसिल करेगा, 5 भी कैंसिल करेगा, 4 भी कैंसिल करेगा, तो यानी सारा फैक्टर कैंसिल करेगा। तो ये आपका ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ऑप्शन में देख लें। 11 है उसमें नहीं है, 11 नहीं काटेगा। 41 देखिए हम लोग का मैच हो रहा है, तो हम लोग यहाँ से आंसर बनाएंगे 41 को, और ये 41 आपके विकल्प बी में है, तो 62 का आंसर हो गया। 62 के बाद 63 नंबर क्वेश्चन में चला जाए। 63 देखिए कहता है 5%, 10%, 20% की कटौती किस एकमात्र कटौती के बराबर। 5% अगर कटौती है, 5 का मतलब हुआ 1/20, तो आप लिखेंगे 19/20। उसके बाद अगर देखा जाए दूसरा कटौती आपको दे रहा है 10% का, यानी होगा बचेगा 90%। तो 90% अगर है तो इसको लिखे 90/100, यानी 9/10। उसके बाद देखिए आपको दिया हुआ है अगला कटौती जो है वो 20% का, 20% का मतलब 20/100 यानी 1/5, तो बचेगा हम लोग 4/5। अब इसको अगर मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो 19 गुना 9 देखिए 171 हो जाता है। या चाहें तो आप डाटा को थोड़ा यहाँ से 4 से देखिए इसको कैंसिल करते तो ये 5 हो जाता, तो ये 171 और बटे में 250 हो गया। यहाँ अगर छूट देखा जाए तो घटाएंगे, 10 में 1 को घटाएंगे 9 होगा, 14 में 7 को घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। तो ये आपका प्रतिशत छूट के लिए देखा जाए कितना बटे 250 गुना में 100 कर लेंगे, यही परसेंट हो गया। 50 से 2 बार में और ये 5 बार में, 9 दूनी 18, रेस्ट 1 है 14 और 1 15, और बटे में देखिए 5% आ जाएगा। 5 भाग लगाएंगे 3, एक बार में लगाएंगे आप, अब पॉइंट यहाँ 30 हो जाएगा। तो आंसर हम लोगों का अगर देखा जाए तो 31.6% हो जाएगा, जो आपके विकल्प सी में है। तो आंसर बनाएंगे सी को। 63 के बाद आ जाए 64 नंबर में। यहाँ देखिए हम लोगों को कह रहा है एक दलाल मकान बेचने वाले से 0.75 और खरीदने वाले से 1.5 दलाली लेता है। दलाली कुल मिलाकर इतना, खरीदने वाले से कितने रुपए। तो बेचने वाले से 0.75% है, खरीदने वाले से 1.5 है। इसका अगर रेशियो निकाल लिया जाए तो ये रेशियो देखिए हम लोगों का 1:2 हो जाएगा। अब खरीदने वाला से लिया गया था 1.5, तो 1.5 से अगर काम करें हम लोग तो टोटल डाटा देखिए कितना है 4050। तो 4050 में भाग आप 2 1 3 से दे देंगे, गुना 2 से कर लेंगे। इसको अगर कैंसिल किया जाए तो पहले अगर देखें तो 1, फिर देखिए 3, तो 39 15 हो जाएगा, और गुना में 2 कर लेंगे आप। इसको अगर मल्टीप्लाई आप करते हैं तो फिर ये 0 हो गया, 0 हो गया, रेस्ट 1 26 और 1 27। आंसर आपका देखिए 2700 हो जाएगा, और ये 2700 रुपया आपके विकल्प सी में दिया हुआ है। तो आंसर बना लेंगे विकल्प सी को। तो 64 का आंसर लिख लें सी नंबर। इसके बाद अगर बढ़ा है तो हम लोग देखते हैं 65 नंबर। 65 में देखिए दे रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक आयरन का अंकित मूल्य 75 रुपया, ग्राहक को इस पर 2 क्रमिक छूट, ग्राहक का यह इतना रुपया मिला, पहला छूट 10, दूसरा छूट हम लोगों को निकालना है। तो 75 रुपया देखिए अंकित मूल्य है, तो लिख दिए 75। एक छूट 10% दिया तो बिकेगा 90% में 9/10 लिख लिए। दूसरा छूट अगर x ले लें तो 100 - x बटे में 100 कर लेंगे, और बराबर सेल प्राइस आपको देखिए दिया हुआ है 63.45, तो यहाँ से लिख लिए 63.45। कैंसिल करने की बात है, 25 से ये कैंसिल 3 बार में होगा, 25 से ये कैंसिल 4 बार में होगा, 9 से पहले इसको कैंसिल करें तो 7 बार में, फिर पॉइंट करेंगे ये 0 और ये 5 हो जाएगा। 3 से अगर ये कैंसिल किया जाए तो पहले हम लोग 3 दूनी 6 कर लेंगे, तो और यहाँ 10 हो जाएगा, तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। तो 100 - x बराबर देखा जाए तो ये गुना अगर होगा तो गुना करें इसको तो 4 से करेंगे
तो यहाँ सबसे पहले हम लोगों का देखिए 4 5 20, एक जीरो तो ये लिख लिए, 4 5 20 के लिए भी एक जीरो लिख लेते हैं, रेस्ट 2 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 2 14, रेस्ट 1 हो जाएगा, 8 1 9, यानी ये 94 हो जाएगा। और तब x बराबर देखा जाए ये आपका आ जाएगा, तो आंसर लिखेंगे 6%, और ये आपके विकल्प है तो 65 का आंसर लिख लें, डी नंबर। 65 के बाद 66 में चलें। कहता है एक समानांतर श्रेणी के 7वें पद का 7 गुना 11वें पद के 11 गुना के तुल्य, तो 18वां पद का मान निकालना है। समानांतर श्रेणी जिसको आप एपी कहते हैं, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन कहते हैं, उसमें nवां पद का फार्मूला tn के लिए फार्मूला a प्लस n-1 इंटू डी हो जाता है। तो 7वां पद के लिए अगर लिखेंगे तो देखिए a प्लस n-1 तो 7-1 और इंटू में d करेंगे तो 7-1 इंटू डी अगर देखा जाए यानी आप डायरेक्ट उसको 6d लिख सकते हैं। और कहा 7वें पद का 7 गुना, तो इसका हम लोगों को ले लेना है 7 गुना, और ये बराबर दे रहा है 11वें पद के 11 गुना के तुल्य, तो a प्लस 11 माइनस 1 करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 10d। और इसका देखिए यहाँ हम लोगों को दे रहा है 11 गुना। अब इसमें हमको 18वें पद का मान चाहिए, तो इसको अब एडजस्ट अगर करें हम लोग तो यहाँ से देखिए प्लस में करेंगे 7 42d, और बराबर में यहाँ हम लोगों का आएगा 11a, और प्लस में देखिए हो जाएगा 110d। हम लोग करें तो 11 7 घटेगा, तो ये देखिए हम लोगों का हो जाएगा 4a। फिर 42 को इधर ले जाके घटाएंगे तो प्लस करेंगे, 2 घटेगा देखिए 8 आ जाएगा, 10 में 2 घटाएंगे तो ये आपका 8 आ जाएगा, और फिर 10 में 4 को घटाएंगे तो ये 6 हो जाएगा, हो गया। यहाँ से आप चाहें तो a प्लस 4 कॉमन ले लेंगे, 17 चौके 68 17d हो जाएगा, बराबर दिए हो गया। यहाँ से फिर इसको अगर हम लिखना चाहें तो देखिए इसको 18-1 लेंगे इंटू डी, ये 0 है। अब देखें 18वां पद का फार्मूला अगर देखा जाए तो a प्लस n-1, 18-1 इंटू डी हो गया, तो 18वां पद का ही तो ये वैल्यू है, और ये वैल्यू कितना है 0 लिख लेंगे, इसलिए 18वां पद बराबर 0। और ये 0 जो है आपके किस विकल्प में बी में दिया हुआ है, तो 66 का आंसर बना लेंगे बी नंबर। 66 के बाद 67 नंबर में चलें। कहता है 10 के 2/3, तो 10 का 2/3 कहने का मतलब हुआ 20/3। साथ ही साथ कहा और 32 के 1/5, तो 32 के 1/5 का मतलब 32/5, और इसका आपको कहा जा रहा है का माध्य समानुपाती। तो माध्य समानुपाती जब भी लेते हैं तो अंडर रूट करते हैं a इंटू बी। तो पहला ये था, दूसरा ये था, अंडर रूट कर ध्यान निकलेगा, माध्य समानुपाती निकलेगा, मीन्स प्रोपोर्शन निकलेगा। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो 5 से ये कैंसिल कर सकते हैं 4 बार में, और यहाँ से 32 गुणा 4 कर लो आप, तो 4 कर लिखेंगे 2, और यहाँ 16 है तो 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, तो 4 हो गया 2 हो गया, या 32 गुना 2 इसमें डाल दें तो 64 हो गया, 64 का वर्गमूल आ जाएगा 8, तो 8√2/√3 ऐसा लिख सकते हैं आप, या लगभग में आप पॉइंट में निकालें। ओरिजिनल तो ये हो गया, लेकिन यहाँ पॉइंट में अप्रॉक्स में दिया हुआ है, तो इसके लिए आप चाहें तो 8√6 √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, और बटे में हो जाएगा 3। √6 का लगभग में मान अगर रखा जाए 2 पॉइंट समथिंग आप रख लें, तो 8 और इंटू, और देख लीजिए बहुत नियरेस्ट डाटा अगर हो, नियरेस्ट डाटा है तो आपको 6 का वर्गमूल निकाल लेना होगा। 6 का वर्गमूल आप यहाँ से इस तरीके से निकाल सकते हैं। पहले देखिए 2 बार में लगाते 2 हो जाता, यहाँ 4 हो जाता, यहाँ 2 200 हो जाता, 2 और 2 देखिए 4 हो जाता है, 4 से लगाएंगे तो 5 बार में ज़्यादा होगा, 4 बार में लगाएंगे यानी हम लोगों का अगर देखा जाए तो ये 2.4 आएगा, बटे में 3 आएगा, 3 से ये 0.8 बार में कटेगा, 8 8 64 हो जाएगा, 8 × 8 64, यानी आंसर जो निकलेगा वो 6.4 के आसपास निकलेगा। उसका नियरेस्ट नंबर जो डाटा यहाँ दिया हुआ है वो आपका 53 है, उससे बड़ा होगा क्योंकि उसका तो रिजल्ट निकलता नहीं है। तो अप्रॉक्स में आप चाहें तो लिख सकते हैं 6.53, तो
तो आंसर हम लोगों का 6.53 हो जाएगा, जो कि दिया हुआ है आपके विकल्प बी में। तो आंसर बनाएंगे बी को। 67 के बाद अगर चला जाए तो अब हम लोग बढ़ते हैं 68 नंबर क्वेश्चन में। 68 नंबर क्वेश्चन में चला जाए तो यहाँ आपको दिया हुआ है, फिर 68 में अगर देखें हम लोग तो वृत्त की जीवाएं हमको कह रहा है कि वृत्त की जीवाएं ए बी और सी डी परस्पर अंतर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती हैं। अंतर बिंदु कहने का मतलब हुआ कि उसके अंदर में प्रतिच्छेद वो करेगा। आ जाए, एक सर्किल देखिए हमको दिया है जिसमें ए बी और सी डी परस्पर अंतर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद। अंतर बिंदु कहने का मतलब क्या है, अंदर में करेगा। ये मान लें ए बी ले लें, ये देखिए सी डी ले लेते हैं, ये ए बी हो गया और ये सी डी हो गया और यहाँ बिंदु पी कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद फिर आपको दिया हुआ है सी डी का वैल्यू 18 है, ए पी भी आपका 18 है और सी डी भी आपका 18। ये टोटल देखिए हम लोगों को 18 है। तो यहाँ से केवल ये ध्यान रखना है ए पी इंटू बी पी और बराबर जो होगा वो सी पी और इंटू में डी पी हो जाएगा। अब इसका वैल्यू आप सेट कर लें। ए पी आपको क्वेश्चन में ए पी तो दिया, ए पी दिया हुआ है देखिए 18, तो ए पी के लिए 18 लिख लें, इंटू कर लें। और बी पी आपको नहीं दिया हुआ है, बी पी निकालना है तो यहाँ से बी पी लिख लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। सी पी आपको या नहीं, आपको दिया हुआ है सी डी, ये टोटल देखिए 18 दिया हुआ है और उसमें डी पी ये आपको फिर 6 दिया हुआ है। तो अगर डी पी आपका 6 है और सी डी आपका 18 है तो 18 में 6 को घटा लेंगे, सी डी में सी डी आपका 18 है, 18 में डी पी आपको 6 दे दिया है तो ये सी पी निकालेंगे तो ये 12 हो जाएगा। 6 से ये कैंसिल करेंगे यहाँ पर तो 3 बार में और 3 से ये कैंसिल 4 बार में, तो बी पी बराबर देखिए आंसर में आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, जो कि आपके विकल्प ए में मौजूद है। तो आंसर बनाएंगे एक को। 68 के बाद 69 नंबर में चलें। कहता है 3a और 4 1 के बीच की दूरी √10। तो इसके लिए तो डिस्टेंस के लिए 2 पॉइंट के डिस्टेंस का फार्मूला अगर लगाएं तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट करेंगे। तो x2 - x1 देखा जाए तो 4 - 3 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस y2 - y1 करेंगे तो 1 - a का होल स्क्वायर करेंगे और इसका अंडर रूट देखिए कर देंगे तो वो डिस्टेंस हो जाएगा। और ये डिस्टेंस आपको √10 दिया हुआ ही है तो इज इक्वल टू आप √10 कर लेंगे। रूट और रूट कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए 1 का स्क्वायर किया जाए तो 1 हो गया प्लस 1 - a का आप स्क्वायर करेंगे और इज इक्वल टू यहाँ से देखा जाए तो हो जाएगा। यहाँ से फिर आप इसको सॉल्व अगर करें तो 1 + 1 + a स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद फिर इसमें -2a भी कर लेंगे तो -2a हो जाएगा। इज इक्वल टू आप इसको 10 कर सकते हैं और यहाँ से अगर देखा जाए तो a स्क्वायर -2a और ये इसको इधर ले आएंगे तो -8 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको 4 और 2 में आप बांट सकते हैं। a स्क्वायर -4a + 2a -8 बराबर 0 हो जाएगा। a को आप कॉमन लेंगे तो ये -4 होगा और फिर वहाँ +2 को कॉमन लेंगे तो ये -4 होगा। तो a का रिजल्ट जो आएगा वो 4 भी आएगा और -2 भी आएगा। a के बदले आप लिख सकते हैं 4 और -2, जो कि आपके विकल्प सी में है। 69 का आंसर लिखेंगे सी नंबर। अच्छा 69 के बाद अगर चलें तो हम लोग चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। कहता है ताश की 52 गड्डी में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, गुलाम आने की प्रायिकता क्या है? गुलाम टोटल पत्ता कितना है 4 और निकालते कितना है हम लोग 2। तो 4 में अगर 2 निकालेंगे तो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी के लिए पता है आपको नंबर ऑफ इवेंट तो 4 से 2 और यहाँ हम लोग करेंगे 52 से 2। यही आपका आंसर है। अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो यहाँ आपका 4 से 2 करेंगे तो 4 × 3 12/2 कीजिएगा तो 6 हो जाएगा।
और यहाँ आपको करना होगा 52 गुना 51 और बटे 2 करेंगे तो 2 इसको 26 बार में कैंसिल कर देगा, यहाँ 26 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल किया जाए तो 2 से ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 13 बार में कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 17 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बटे 17 तिया 51 रेस्ट 5 हो जाएगा। और ये आंसर जो हम लोगों का आएगा वो 1/2 to 1 आ जाएगा। तो आंसर लिखेंगे 1/2 to 1, जो कि आपके विकल्प बी में दिया हुआ है। तो 70 का आंसर बनाएंगे बी को। 70 के बाद अगर चला जाए अब तो हम लोग चलते हैं 71 नंबर में, 71 नंबर में चलते हैं। 71 अगर देखा जाए हम लोगों का तो ये देखिए दे रहा है हम लोगों को एक पाई चार्ट है 71 से 75 के लिए, जिसमें आपको दे रहा है 98 में परिवार का खर्च से रिलेटेड ये ग्राफ है आपका। कहा जा रहा है 98 का कुल आय दिया हुआ है 46,000, तो भोजन के मद में किया गया खर्च। तो भोजन पे अगर देखा जाए तो भोजन पे आपका 23% का खर्च है, तो 46,000 का 23% निकाल देंगे, 00 तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो 460 और गुना में 23 हो जाएगा, तो 460 गुना 23 लिख लें। अब इसको अगर ये 0 हो गया, 23 गुना 6 अगर करेंगे तो 138 रेस 13 हो जाएगा, 23 गुना 4 करेंगे तो 92 में 13 को जोड़ेंगे, तो यहाँ अगर देखा जाए तो आंसर आ जाएगा 10,580, जो कि आपके विकल्प बी में है। तो आंसर बनाए यहाँ से बी को। 71 के बाद 72 नंबर में अगर चला जाए तो 72 देखिए कहता है यदि कुल आय 46,000 तो वस्तु और आवास पर कुल कितना खर्च हुआ। तो वस्त्र और आवास का परसेंटेज अगर जोड़ा जाए तो वस्त्र है 10% और आवास है 15%, यानी टोटल आपका 25% हो गया। तो 46,000 का 25% निकाल देंगे, यानी 460 गुना में 25 कर लेंगे, 0 हो गया, 25 6 का 150 रेस 15 हो जाएगा, और 100 में 15 को जोड़ेंगे तो 115 हो जाएगा। तो आंसर आपका देखिए आया 11,500, और 11,500 जो है वो आपके विकल्प ए में है। तो आंसर हम लोग बनाएंगे एक को। इसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन में चलें। 73 देखिए कहता है आवास पर किए कुल खर्च और शिक्षा पर किए गए कुल खर्च का अनुपात क्या था। तो आवास का अगर देखा जाए तो 15% है, और शिक्षा पर कुल खर्च अगर देखा जाए तो शिक्षा पर कुल खर्च आपका 12% है। तो 15 और 12 का रेशियो निकाल देना है, तो ये लिखे 15 और यहाँ हो गया 12, 5 से 3 से कैंसिल करें 4 बार में, तो आंसर हम लोगों का देखिए 5:4 हो गया, और ये 5:4 आपके विकल्प डी में है। तो 73 का आंसर बना लेंगे डी को। 73 के बाद 74 नंबर में चला जाए तो ग्राफ जिससे पता चलता है कि सर्वाधिक खर्च वाली मद क्या थी। सर्वाधिक खर्च के लिए सर्वाधिक परसेंट देख लें, और सबसे ज़्यादा परसेंट अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा डाटा 23 है, और 23 है किसका, भोजन का। तो आंसर जो होगा सर्वाधिक के लिए वो देखिए भोजन हो जाएगा, और भोजन आपके किस ऑप्शन में है, भोजन आपका ए में है। तो आंसर आप बनाएंगे ए को। 74 के बाद 75 नंबर क्वेश्चन में अगर चला जाए तो ये देखिए कहता है यदि परिवार का 1998 का कुल आय 46, तो परिवार की बचत कितने रुपए थे। बचत अगर देखा जाए तो 15% है, तो 46,000 का 15% निकालेंगे, यानी हम लोग 00 को कैंसिल कर दें तो 460 गुना 15 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे ये 0, 15 6 के 90 रेस्ट 9 हो जाएगा, और 60 में 9 को अगर जोड़ते हैं तो 69 आ जाएगा। तो सब लोगों का देखिए होगा 6900 रुपया, और ये 6900 रुपया आपके विकल्प सी में है। तो आंसर आप बनाएंगे विकल्प सी को। इस रूप से आपका पाई चार्ट समाप्त हुआ, और आपका सेट 17 का कंप्लीट डिस्कशन समाप्त हुआ। अब हम लोग अगले सेट डिस्कशन 18 में मिलेंगे। आप बताए हुए तरीके को अपनाएं, उसका यूज करना सीखें, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा, आपका रिजल्ट आएगा, आपका मेहनत आपको आगे बढ़ाएगा। प्रैक्टिस आपको करते रहना है, और बातों को जिन बातों को आपने ध्यान से देखा सुना उसको अगर जरूरत पड़े तो एक आध बार और रिपीट करके देखें, सुने, और उसका यूज करने का प्रयास करें। धन्यवाद।